रोजवुड होटल लगभग 1 सदी तक चट्टान के किनारे गर्व से खड़ा था, नीचे धुंध से ढकी घाटी को देखता हुआ। कभी अमीर यात्रियों के लिए एक शानदार रिट्रीट के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय के साथ यह एक भूला हुआ अवशेष बन गया। अब केवल आगंतुक ठंडी, बासी हवा में आलसी ढंग से बहते धूल के कण थे। हालांकि हर साल एक रात ऐसी होती थी जब कोई न कोई रोजवुड होटल में जरूर लौटता था। ऐसा कहा जाता था कि होटल के बंद होने की सालगिरह पर आधी रात को एक सफेद पोशाक में महिला आती थी और सुनसान हॉल में घूमती थी। कोई भी उसकी कहानी या उसके वापस लौटने का कारण नहीं जानता था, लेकिन जो लोग उस रात वहां जाने की हिम्मत करते थे, उन्होंने खाली गलियारों में धीमी गति से चलने वाले कदमों और एक भयावह फुसफुसाती हुई धुन सुनने का दावा किया। एक तूफानी शाम एलेना नाम की एक जिज्ञासु फोटोग्राफर ने खुद के लिए भूतिया किंवदंती की जांच करने का फैसला किया। अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वह बारिश से भीगी सड़कों से गुजरती हुई रोजवुड होटल के दरवाजे तक पहुंच गई। बिजली की चमक ने ढहते हुए मुखौटे को रोशन कर दिया जब वह जीर्ण शीर्ण प्रवेश द्वार से होकर भव्य लॉबी में पहुंची। अंदर छायाएं छीलते हुए वॉलपेपर पर नाच रही थीं और हवा में फफूंद और सड़न की गंध थी। बिना रुके एलेना होटल के अंदर चली गई। उसकी टॉर्च दीवारों पर भयानक आकृतियां बना रही थी। वह देख रही होने की भावना से छुटकारा नहीं पा सकी। फिर भी वहां कोई और नहीं था। उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी और उसने कुछ असामान्य कैप्चर करने की उम्मीद में तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, हवा में ठंडक फैल गई और एलेना ने एक पियानो की धीमी आवाज सुनी जो एक भूतिया धुन बजा रहा था। संगीत बॉलरूम से आ रहा था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने पढ़ा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस्तेमाल में आएगी। वह धीरे धीरे संगीत की ओर बढ़ी। जैसे जैसे धुन तेज होती गई, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। बॉलरूम एक भव्य भूली बिसरी जगह थी जिसमें धूल से ढके झूमर जमे हुए सितारों की तरह लटक रहे थे। कमरे के बीच में सफेद कपड़े पहने एक भूतिया महिला बैठी थी। उसकी उंगलियां अदृश्य कुंजियों पर फिसल रही थी, जैसे कि वह किसी मदहोशी में खोई हुई हो। महिला का चेहरा दूसरी ओर था, लेकिन उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर झर रहे थे, जो लगभग उसके आसपास की परछाइयों में घुल मिल गए थे। एलेना ने हाँफते हुए कहा। इस आवाज ने महिला को चौंका दिया, जिसने बजाना बंद कर दिया और अपना सिर थोड़ा घुमाया। उस संक्षिप्त क्षण में एलेना ने उसका चेहरा देखा, पीला, बेहद खूबसूरत, लेकिन खोखली, उदास आंखों के साथ। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, महिला गायब हो गई, केवल धुन की प्रतिध्वनि छोड़कर। अचानक पूरा होटल हिलने लगा, जैसे कि एलेना की उपस्थिति का विरोध कर रहा हो। दीवारें बंद होने लगीं और दर्पणों में भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगीं। उनके भाव पीड़ा में मुड़ गए। तापमान गिर गया और उसकी सांसें स्पष्ट रूप से बाहर निकलने लगीं, क्योंकि वह पीछे की ओर लड़खड़ा रही थी, भागने के लिए बेताब थी। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, उसने पास की मेज पर खुली पड़ी एक पुरानी फटी हुई पत्रिका देखी। उसने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया और होटल से भाग गई, जब तक वह अपनी कार में वापस नहीं आ गई। कांपते हाथों से उसने जर्नल खोला और उसमें ठीक 50 साल पहले की एक प्रविष्टि पाई। इस प्रविष्टि में सफेद पोशाक वाली महिला लिलियन नाम की एक पियानो वादक की दुखद कहानी सामने आई, जो रोजवुड होटल के सामाजिक परिदृश्य का दिल थी। लिलियन को एक ऐसे आदमी से प्यार हो गया था जिसने उसे धोखा दिया, जिससे वह दिल टूट गया और अकेली रह गई। होटल के बंद होने की रात उसने बॉलरूम में अपनी जान लेने से पहले एक आखिरी धुन बजाई और तब तक लौटने की कसम खाई जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। एलेना हिल गई, लेकिन उत्सुक थी। उसने लिलियन की याद को सम्मानित करने और आखिरी बार धुन सुनने के लिए अगले साल लौटने की कसम खाई, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ आत्माओं को परेशान नहीं किया जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि यदि आप रोजवुड होटल के पास किसी तूफानी रात में ध्यान से सुने, तो
तो आप लिलियन की दिल को छू लेने वाली धुन की धीमी ध्वनि हवा में बहती हुई सुन सकते हैं, जो याद दिलाती है कि कुछ प्रेम और कुछ दुख कभी भी फीके नहीं पड़ते।